हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आज से गेट का फॉर्म जो है आ गया है। और जो बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जो बच्चे सोच रहे थे कि फॉर्म आएगा उसके बाद हम गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आ गई है। ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि बच्चे दो तरह के होते हैं। बेसिकली जो कोई कोई होते हैं कि जैसे कि पूरा एकदम प्रॉपर, जब से फरवरी, जब से गेट का एग्जाम खत्म हुआ उसी टाइम से गेट का के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो पहले गेट का प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन उनको बस रिवीजन चाहिए, तो बेसिकली फॉर्म फिलिंग का टाइम जो वेट करते रहते हैं कि कब फॉर्म का टाइम आएगा, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली उनके लिए भी जो पहले से तैयारी कर रहे थे और उनके लिए भी जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी, दोनों के लिए अभी टाइम आ गया है फॉर्म फिल करने का। मैं आपको कुछ रीज़न बताऊँगा कि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप अभी फॉर्म फिल कर दो। देखो, एक्चुअली ना, आप जब फॉर्म फिल करते हो ना, तो बेसिकली शुरुआत के 10 दिन के अंदर ही फॉर्म फिल कर दो। इस ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब 1 महीना बाद, सॉरी, कि जब लास्ट टाइम में आप फॉर्म फिल करने जाओगे ना, तो बेसिकली उस समय वेबसाइट में काफ़ी रश होगा, ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाएगी, तो कहीं न कहीं आपको ही दिक्कत होगा। जब आप फॉर्म फिल करने लगोगे, तो वेबसाइट ही स्लो चलने लगेगा या कुछ रीजन से वेबसाइट ही बंद हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा फेस कर चुका हूँ कई कई वेबसाइट में, ठीक है? क्योंकि मेरा ये चैनल है गेटवेट, और इससे मैं जो है जॉब से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड जितने भी जॉब्स आते हैं, वैकेंसी आती है, पीएसयू वाली वैकेंसी आती है, रेलवे में आती है, एनटीपीसी में जितनी भी आती है, मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली मैं इसलिए अब मैं खुद भी फॉर्म फिल करता हूँ कहीं न कहीं, तो मैं सारी चीज़ें ऐसा देख चुका हूँ कि अगर आप लेट से फॉर्म फिल करते हो, तो कहीं न कहीं आपको ही दिक्कत होगी। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, जैसे कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो बेसिकली आप जब फॉर्म फिल करते हो, तो बेसिकली उसी समय पेमेंट कंप्लीट कर दिया करो, है ना? जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो कहीं न कहीं अगर आप सोचते हो कि मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ और आगे चलकर, मतलब कि अभी पैसा नहीं है और जब पैसा आएगा तो उसके बाद उसी समय मैं पैसा पेमेंट कर दूँगा, अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है ना दोस्त, कि इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, उसके बाद आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे पेमेंट भी करना है, ठीक है? आपको ध्यान ही नहीं रहता है पेमेंट करना है। क्योंकि मैं इसे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं आरआरबी टेक्नीशियन का जो है फॉर्म निकला था, तो उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। लेकिन जब मुझे लगा था कि पैसे आएँगे तो मैं पेमेंट करूँगा। लेकिन बाद में जब पैसा आ गया तो मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे पेमेंट भी करना है। तो बेसिकली वो चीज़ें, अब रजिस्ट्रेशन जो है रद्द हो गया। मतलब पेमेंट ही नहीं करा तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया ना। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, उसी समय पेमेंट कर दिया करो। पेमेंट उसी समय कर दिया करो। कहीं न कहीं अगर आप पेमेंट करने में डिले करोगे, तो बेसिकली ये आपका नुकसान है। और जब आपके पास पैसे, पहले फॉर्म फिल करते हो तो पहले पैसे का इंतज़ाम कर लिया करो। जब आप प पैसे का इंतज़ाम कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप फॉर्म फिल करो और उसी समय सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लो। बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बेसिकली इसमें एक ओवरव्यू दूँगा, ठीक है? जैसे कि कौन-सा इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि फॉर्म फिलिंग का कब डेट आया है, इसका लास्ट डेट क्या है, अगर कभी-कभी जो बच्चे एरर कर देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि नेम में, फादर नेम, मदर नेम, और उसके बाद और एड्रेस में, और डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि ब्रांच भरने में कुछ ऐसा एरर कर देते हैं ना, तो उनको बाद में 1 सप्ताह का रिलैक्सेशन दिया जाता है कि आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें क्या है, आपको जो 500 सौ रुपया फाइन देना पड़ता है। आपका जो पेमेंट तो देते हो, पेमेंट तो करते ही हो, लेकिन आप करेक्शन के लिए 500 रुपया फाइन देना पड़ता है, उसके बाद आप जो है इसको सही कर सकते हो। तो आपका जो 500 रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आप अभी से फॉर्म फिल करते हो, तो बेसिकली आप अब आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। और कौन से एग्ज़ाम में, जैसे कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो बेसिकली आपको 2 तरह के पेपर देना पड़ता है। तो पेपर 1 देना पड़ता है और पेपर 2। तो बेसिकली ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप दोनों पेपर देना चाहते हो या 1 पेपर देना चाहते हो, या तो दोनों में से कोई भी पेपर दे सकते हो, ठीक है? जो फर्स्ट पेपर होता है ना, फर्स्ट पेपर P1 जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे कि जो P1 होता है ना, लिखूँ, हाँ, जो P1 होता है ना, वो मेन पेपर होता है। जैसे कि मैकेनिकल की बात करूँ, तो मैकेनिकल में मेन पेपर होता है ME, ठीक है? और जो सेकंड पेपर होता है P2, ठीक है? वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक सी होता है, उसके बाद PI होता है। इसमें बहुत सारा पेपर्स होते हैं, तो उसमें आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर मैकेनिकल का ब्रांच जो है, ME
को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक्ससी को सिलेक्ट करते हैं। कुछ कुछ बच्चे जो है पीआई को भी सिलेक्ट करते हैं। एक्ससी में जैसे कि आता है प्रोडक्शन का पार्ट, सॉरी, एक्ससी में आता है जैसे कि थर्मल का पार्ट आ जाता है, उसके बाद डिजाइनिंग का पार्ट, थर्मल का पार्ट मतलब कि थर्मोडायनेमिक हो गया, उसके बाद एचएमटी, आरएसई वगैरह, आईसी इंजन वगैरह आते हैं। और प्रोडक्शन में हो गया जैसे कि प्रोडक्शन का पूरा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आ गया, और उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ फूड एंड प्रोडक्शन कुछ ऐसे आते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो मैकेनिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक्सी को सिलेक्ट करते हैं। हम देखो देखो, जब आप दोनों पेपर सिलेक्ट करते हो ना, तो दोनों में इक्वल पैसा लगता है। तो इसका भी पैसा, जैसे एक्सी एमई का पैसा, उसके बाद एक्सी का पैसा, दोनों मिलाकर आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है। अगर आप जैसे कि एक पेपर का दाम, जैसे एससी की बात करता हूँ, एससी में जो है आप अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो एक पेपर के लिए आपको जो है 700 से 900 रुपया देना। आप एक जगह देख लेना कि इसका पेमेंट क्या है, और उसके बाद मान लेते हैं कि 700 रुपया देना पड़ रहा है एक पेपर के लिए। हाँ, यहाँ पे एक्सी के लिए भी वही 700, मतलब कि 7 7 1400 देना पड़ रहा है। या तो अगर 900 लग रहा है तो 9 9 1800 लगेगा, ठीक है। अगर आप एक पेपर दे रहे हो तो 900 ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो बेसिकली अगर आप एमई सिलेक्ट करते हो ना, तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में बात कर लूँ। अगर आप एमई सिलेक्ट करते हो, तो एमई में ना तो आपको टोटल सब्जेक्ट आएंगे। टोटल आपको सब्जेक्ट मैकेनिकल में 12 से 13 है ना, तो टोटल सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन एक्सी आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें ना 2 पेपर आते हैं। बस पहला तो मैथ एंड एप्टीट्यूड, तो ये सभी में आता है। मैथ एंड एप्टीट्यूड ये जो है ना, तो वो सभी में आता है, ठीक है। अब प्लस आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए रहेंगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट रहेगा, या तो सोम का सब्जेक्ट रहेगा, या तो टोम का सब्जेक्ट रहेगा, कुछ ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट में आप टिक लगाते हो, वहाँ पे 4-5 ऑप्शन रहेंगे। एक्सी का अगर सिलेक्ट करते हो तो इसमें सब्जेक्ट में कौन सा आपको सब्जेक्ट अच्छा है, जो मतलब कि जो जिस कौन सा सब्जेक्ट में आपको जो बेहतर प्रिपरेशन है, उसे आप टिक लगाओगे। और ये मैथ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तो आएगा ही, और उसके साथ साथ इसमें से एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा उसमें, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी तो टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी एमई में भी 65 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली जब आप मेन पेपर सिलेक्ट करते हो ना एमई का, उस वक्त देते हो, तो उससे आपको जो है 2 चांस मिलते हैं। जैसे कि 2 चांसेस, मतलब कि पीएसयू में भी जा सकते हो, प्लस आईआईटी में भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेहतर रैंक है तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आपको मतलब थोड़ा सा रैंक कम भी है, तो बेसिकली आपको आईआईटी में सिलेक्शन मिल जाएगा फॉर एमटेक एंड पीएचडी, ओके। But when you are selecting XC, then only you can take admission in IIT, ठीक है। तो आईआईटी में ही एडमिशन मिल सकता है आपको। एक्सी के द्वारा जो आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप एक्सी में पेपर क्रैक करते हो तो बेसिकली आपको बेहतर आईआईटी मिल जाएगी, जैसे कि आईआईटी कानपुर तक मिलती है। आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, बेंगलोर, मद्रास, है ना। मद्रास आपको पता है कि तो ये इंडिया का सबसे टॉप आईआईटी में से एक है। फिर आईआईटी दिल्ली भी मिलती है, ये एक्सी के पेपर सेकंड पेपर से। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों सिलेक्ट कर लेते हो तो बेसिकली आपके लिए फायदा है, क्योंकि दोनों सिलेक्ट करने से ना, अगर आपका मेन पेपर गड़बड़ हो गया तो आप जो है सेकंड पेपर में चांस मार सकते हो, बाजी मार सकते हो, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो है दोनों पेपर सिलेक्ट करते हैं, कि अगर गलती से एक पेपर जो है डिसमिस भी हो गया, मतलब खराब भी हो गया, तो सेकंड पेपर में प्रिपरेशन अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ना, अगर आप ये जो दोनों पेपर है ना, वो सडन नहीं होता, मतलब कि इन दोनों पेपर के बीच 1 वीक का गैप होता है, ठीक है। 1 वीक का गैप होता है। तो बेसिकली अगर आप ये आज सैटरडे को एग्जाम दियो, या तो आज संडे को एग्जाम दियो, तो आने वाले सैटरडे या संडे को दूसरा पेपर होगा, ठीक है। तो 1 सप्ताह का गैप मिल जाता है। तो बेसिकली आपके पहले पेपर में कौन कौन सा त्रुटि आपके आई है, कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है, या तो कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया है, तो उस तरह की चीजें देख सकते हो, फिर आगे भी उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो सेकंड पेपर के लिए, है ना। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट डेट क्या है, ठीक है। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लें, तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, जब गेट का जो फॉर्म आया था ना, तो सबसे पहले जो 24 अगस्त को जो है इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला था। लेकिन कुछ रीजन की वजह से इसे बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया। 28 अगस्त मतलब आज के दिन जो है ये पेपर फॉर्म शुरू हो गया। और इसका जो लास्ट डेट है 26 सितंबर, मतलब कि इसका ड्यूरेशन 1 मंथ का है। 1 मंथ का ड्यूरेशन। देखो, गेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है ना दोस्त, कि जब ये एग्जाम देते हो तो बेसिकली आपको पहले से ही सारी चीज डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसका करेक्शन कब कर सकते हो, है ना, इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, उसके बाद इसका एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब होगा, सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती है ना।
आपको ऐसा एसएससी जेई की तरह रेलवे की तरह ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए उसके बाद एग्जाम कब होगा पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें पहले से डिसाइड होता है, तो बेसिकली आप अपनी प्रिपरेशन ऐसा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल जो है एग्जाम है। और इंडिया का आप कह सकते हो कि सेकेंड या थर्ड टफेस्ट एग्जाम में से एक एग्जाम है गेट का एग्जाम। और बेसिकली इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखो गेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है ना, जो आप कितना कितना ही एज का हो गए आपको कोई मैटर नहीं करता, आप मतलब 65 साल के 70 साल के भी तब भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जॉब के लिए आपको इफेक्ट करेगा, लेकिन आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वो रिसर्च का मैटर है ना। जब आप रिसर्च करना चाह रहे हो तो उतना मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी एज की हो, जैसे कि 50 से ऊपर के भी हो ना, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका लास्ट डेट की बात कर ले तो 26 सितंबर है। और उसके बाद इसका जो है क्या है, क्लोजिंग डेट एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। बेसिकली जब आप छूट जाते हो ना, कि मान मान लेते हैं कि कहने का मतलब कि आप डिले हो रहे हो, तो आपको 1 सप्ताह एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 1 से 2 सप्ताह, ठीक है, कि आप चलो भर लो। तो यहाँ पे फॉर्म एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया जाता है। बेसिकली आपको जो कुछ फाइन देकर यहाँ पे फॉर्म एक्स्ट्रा भरना पड़ता है, मतलब कि आप अगर लेट हो गए हो तो बेसिकली आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, 500 रुपया या कुछ ऐसा आपको फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म एक लास्ट में भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जाम की बात बात कर लें, तो एग्जाम जो है 1 फरवरी, देखो एग्जाम जो है फरवरी मंथ में ही होती है। फरवरी मंथ के जो फर्स्ट सैटरडे संडे और उसके बाद सेकेंड सैटरडे संडे होता है सट। तो बेसिकली इन दोनों में ही एग्जाम होता है। अब ये तो एडमिट कार्ड पे डिपेंड करता है कि आपका जो है फर्स्ट सैटरडे संडे आ रहा है या सेकेंड सैटरडे संडे आता है। देखो कभी कभी होता है ना कि जो 2 पेपर आपने सिलेक्ट किया तो वो सैटरडे या संडे को ही हो जाए फर्स्ट वीक में। अब कहीं कहीं होता है कि आपका जो एक पेपर 1 वीक में के फर्स्ट वीक में हुआ और सेकंड पेपर जो है सेकंड वीक में हुआ। कई कई बार ऐसा होता है कि दोनों पेपर जो है सेकंड वीक में हो जाता है, सैटरडे संडे को, ऐसा होता है। तो बेसिकली आप वो तो एडमिट कार्ड पर डिपेंड करता है कि किस डेट में हमारा जो एग्जाम वहाँ पे देना है। क्योंकि पिछले की बात करें ना, पिछले जो है 2024 का जो एग्जाम हुआ था गेट का, तो बहुत सारे बच्चे जो है दोनों पेपर भरे थे। तो मैकेनिकल में दोनों पेपर जो है ना सैटरडे संडे को ही कंडक्ट कर दिया था फर्स्ट वीक में। तो फिर उसको सुधार करके सेकंड पेपर जो है सेकंड वीक में करा गया, तो एक 1 वीक का थोड़ा टाइम मिल गया, ठीक है, ये बात है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर दिया गया कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो ना, तो बेसिकली आपका जो एग्जाम है 1 फरवरी और 2 फरवरी को होगा, ठीक है। उसके बाद 15 16 फरवरी का, एक मिनट यहाँ से कर देता हूँ। देखो हाँ, 1 फरवरी होगा आपका एग्जाम, ये तो 2 फरवरी होगा, उसके बाद 15 फरवरी, उसके बाद 15 फरवरी और 16 फरवरी, ठीक है। तो बेसिकली इसका एग्जाम यहाँ पे होगा। अगर हम रिजल्ट की बात करें दोस्त, तो रिजल्ट बेसिकली आपको जो है मार्च मार्च जो है 16 तक आ जाता है रिजल्ट, मार्च 16 मार्च या उससे पहले ही रिजल्ट आ जाता है। मैं अक्सर देखा हूँ कि जो गेट का एग्जाम है ना, वो 13 मार्च को ही उसका रिजल्ट शो कर देते हैं। हाँ, स्कोर कार्ड आने में थोड़ा 16 मार्च से थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन जो रिजल्ट होता है ना, वो पहले ही 16 मार्च से पहले ही अपलोड कर देते हैं। तो ये इसका गेट का एग्जाम का जो बेनिफिट है। और बेसिकली जब आप गेट का एग्जाम देते हो, अच्छे से क्रैक कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी जॉब की। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी से भी तैयारी करना चाह रहे हो ना, तो बेसिकली आप मेन चैप्टर का 7 से 8 चैप्टर खत्म कर सकते हो। क्योंकि अगर आप होल चैप्टर खत्म करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है सिलेबस कितना बड़ा है, 12 से 13 सब्जेक्ट खत्म करना आसान नहीं होता। क्योंकि मैथ का प्रोडक्शन का इतना बड़ा बड़ा प्रोडक्शन में ही बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ऐसा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा कवर करना चाहते हो तो अभी से ही एफिशिएंसी इंक्रीज करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटा रोज टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बेसिकली 4 घंटा 5 घंटा भी टाइम देते हो ना, तो 7 से 8 सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब बेसिकली जब आप कवर कवर करते हो तो उसके सारी चीजें मैं एक एक्स्ट्रा से बताऊंगा कि कैसे कवर करना है नहीं करना है। और बेसिकली इस पेपर के बारे में भी अच्छे से बात करूंगा, ठीक है। अच्छे से बात करना का मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी भी कुछ लोगों को डाउट होगा कि कैसे नहीं करें नहीं करें। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बेसिकली डेट के बारे में बताना चाह रहा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड बनाऊंगा जो एग्जाम से का पैटर्न होता है, एग्जाम 2 पेपर में कैसे कैसे पेपर होते हैं, सारी चीजें मैं आपको सामने रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है।
आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।